धन्यवाद। मैं राज शर्मा, अध्यात्मराज का फाउंडर, अध्यात्मराज द हीलिंग सेंटर हमने स्टार्ट किया 1.5 साल पहले। और हम लोग अभी तक स्पिरिचुअल पे ही सारे प्रोग्राम, सारे कोर्सेज लेकर आ रहे थे। और हमारा ध्यान थोड़ा सा सेहत की तरफ भी गया, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। जान है तो कहते जहान है ना। और मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे मेंटर्स मिल रहे हैं हम लोगों को। और मैं बहुत दिनों से जो आज की हमारी मेंटर हैं, हमारी योगा गुरु हैं, उनसे बातचीत में लगे हुए थे हमारा कि, लेकिन समय कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग का क्लासेस शुरू नहीं हो पाया। कभी उनकी रिसर्च चल रही थी, उनके योगा कोर्सेज चल रहे थे, कभी हायर स्टडीज के लिए जा रही है योगा के अंदर। तो ये कुछ चलता रहा हो। आज एक वेबिनार के रूप में हम लोग आपके सामने हैं। और जो हस्ती आपके सामने आने वाली है, बहुत अच्छा योगा टीचर है। उम्र जरूर कम है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है। हरिद्वार, ऋषिकेश में जा जाके इन्होंने बड़े बड़े कैंप किए, बड़े बड़े कोर्सेज किए, काफी सर्टिफाइड कोर्सेज किए। और एक 5 साल से लगातार वो एक कोचिंग की इंडस्ट्री में है। योगा कोचिंग भी देते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। 2 साल से तो ऑनलाइन ही चल रहा था उनका, अब उनका ऑफलाइन भी शुरू हो गया है। तो वो हस्ती कोई नहीं, हमारी बहुत ही यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक, छोटी सी प्यारी सी हमारी ईवा डंडोना जी। नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बड़ा नमस्कार मैडम। इंट्रोडक्शन नमस्कार दे दिया मैम। मेरा। नमस्कार, हरे कृष्णा सभी को। आप लोग हरे प्लीज कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं देख पाऊंगी सबको, तो एक ह्यूमन इंटरेक्शन हो पाएगा सभी से। जरूर जरूर, सब वीडियो ऑन करने का अच्छा लगता है ना। देखो ज्यादा जो लोग भी नहीं है ना, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करेंगे, मजा आएगा। तो जितना ज्यादा हम वीडियो ऑन करके फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर पाएंगे तो उतना ज्यादा हमें एनर्जी फील होगी। और मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसे बताऊंगी, तो मैं आपके एक्सप्रेशंस भी देखना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। नमस्कार मैम। सर, it's a humble request to please turn on the videos. बस आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ सबको भी। कुछ लोग फिर भी शाई होते हैं कि नहीं हमारा फोटो नहीं आना चाहिए ना। कोई बात नहीं, जो है अच्छा है। जी बाजी, स्टार्ट कीजिए आप। मैंने अनम्यूट कर दिया, आप प्लीज आप अनम्यूट मत कीजिएगा अपने आप को, म्यूट किया है। तो अभी हम जैसे ही इनका आप बताना बंद करेंगी, क्लास खत्म के बाद, क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर सेक्शन होगा छोटा, और वो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपने, राइट। जी बाजी। ओके, हरे कृष्णा सभी को। थैंक यू सर वीडियोस ऑन करने के लिए, थैंक यू सभी को। और थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत मजा आ रहा है आज कि ये सेशन लेने में। सो हम योगा करते बहुत हैं, करवाते बहुत हैं, लेकिन योगा की बात करना एक बहुत अलग विषय हो जाता है कि हम उसकी फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी टीचिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन कौन ऐसे हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं घर पे? एक बस लक्ष्मी जी सिर्फ आप करते हैं, बाकी कोई, अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं तो आप चैट पे मुझे बता सकते हैं। कोई भी योगा प्रैक्टिस नहीं करता? ओके। तो ओके, सो मैं एक बहुत छोटा सा एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ सभी को। जिन जिनको वो स्टोरी पता हो वो बाद में मुझे उस स्टोरी से आप लोगों ने क्या समझा है आप मुझे बताइएगा। तो योग की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है, इस चीज की इंफॉर्मेशन है किसी को? योग कैसे आया है, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, किसी को नॉलेज है इस चीज की? नो वन? किसी को कोई नहीं पता? अच्छा ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको समझा रही हूँ, लाइफ टाइम आप सभी के काम आएगी कि हम जब भी कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसका आपको एसेंस हमेशा पता होना चाहिए कि वो ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, वो चीज आई कहाँ से है, तो उसका हम पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप फ्रूटी पी रहे हैं, ठीक है, या कोई भी ड्रिंक पी रहे हैं, कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल खा रहे हैं, अब आपको एप्पल का यही नहीं पता कि एप्पल में आयरन होता है,
तो वो आयरन कभी आपकी बॉडी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन वो इंफॉर्मेशन कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इन टर्म्स ऑफ योगा का भी आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या हिस्ट्री रही है, वो चीजें हुई कैसे हैं, डेवलप कैसे हुई हैं। तो जब आपको ये चीजें पता होंगी ना, तो आप उस चीज से इतना ज्यादा कनेक्ट करेंगे ना, इतना ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज सिर्फ आप ही के लिए बनी हुई है। तो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर कि जो पार्वती माता थी, जो शिव जी की वाइफ थी, तो हम जो फीमेल्स या मेल्स या जो भी हैं, एज एन एनर्जी बॉडी में हम लोग जो भी लोग हैं, तो हम जब भी एक अकेलापन, खालीपन अपनी लाइफ में महसूस करते हैं, तो ये फीलिंग ये पार्वती माता को भी आ रही थी एक टाइम पे। तो सोचिए उनको आ रही थी, तो हम तो क्या ही चीज है। तो शिव जी ने क्या किया, वो हमेशा ना डिपेंडेंसी ढूंढ रही थी, कभी अपने बच्चों के रूप में कि उनकी बच्चों के साथ खेल लिया, कभी गणेश जी का निर्माण कर दिया, फिर कार्तिकेय आ गए, उसके बाद उनकी एक बेटी भी थी, उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के उनका निर्माण किया था। तो ऐसे करते ही जा रही थी वो। तो क्या हुआ कि शिव जी ने उन्हें योग का ज्ञान दिया कि योग क्या करता है, योग आपको अपने आप में ही फुलफिलमेंट सिखा देता है। मतलब योग करने से आप अपने आप से इतना कनेक्ट हो जाते हो कि कभी आपको वो अधूरापन महसूस ही नहीं होता। एक फीलिंग इस दुनिया में हर एक इंसान के अंदर होती है कि सेपरेशन की फीलिंग। हर किसी के अंदर सबसे बड़ा जो डर होता है वो रिश्तों के खो देने का डर होता है, सबसे बड़ा जो फियर होता है। किसी को लगता है कि मेरा बेटा या मेरे वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे मम्मी, मेरे पापा, जो भी रिश्ते हमारे हैं, वो हमसे कहीं दूर ना हो जाए। ये रिश्तों को संभाल के रखने का जो अंदर फियर है ना, सबसे बड़ा फियर होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने अंदर अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तो योग हमारा इस अकेलेपन को इतना ज्यादा दूर करता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी को और हमारे हायर सेल्फ को, दोनों को कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें कभी भी अकेलापन महसूस होना बंद हो जाता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ से, इसका ओरिजिनेशन यहाँ से, इसका रीजन ये था स्टार्ट होने का। तो योग जो है ये तंत्र का पार्ट है, ये तांत्रिक प्रक्रिया थी जो शिव जी ने पार्वती माता को सुनाई थी। तो जब वो ये कहानी, ये जो ज्ञान उन्हें दे रहे थे, तो एक नदी के किनारे दे रहे थे, तो वहां पर एक मछली ने वो पूरा ज्ञान अडॉप्ट कर लिया था। तो जब उनका वो जो मछली के रूप में जो नेक्स्ट उनका बर्थ हुआ था, तो वो मत्स्येंद्र नाथ के नाम से हुआ था। वो एक राजा थे, तो उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस में वो सारा ज्ञान याद था, तो उन्होंने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। जो अपना पहला ज्ञान उन्होंने दिया था वो गोरखनाथ जी को दिया था, जिनके थ्रू हमारे पास हठा योगा आए, हठा योगा की प्रैक्टिस आई। तो जब आप हठा योगा करते हैं, आपने बहुत सुना होगा हठा योगा के बारे में। हठा योगा आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट और राइट बॉडी पार्ट दोनों को सिंक कर देता है और आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर देता है। ये हमारे जन्मों जन्मों की प्रक्रियाएं, जो हमारे कर्म होते हैं, हमें कर्म बंधनों से भी मुक्त करा देता है। लेकिन अगर ये सही तरीके से करा जाए तो, सिर्फ अगर हम योगा को आजकल एक पॉस्चर्स के फॉर्म में देख रहे हैं, लाइक योगा पॉस्चर कर लिया, ये वाला आसन कर लिया, हेड स्टैंड कर लिया, हैंड स्टैंड कर लिया, हम सिर्फ इसको ऐसे देखते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक प्रोसेस बाय प्रोसेस लें, तो ये हमारे एक एक कर्म को तोड़ने का पूरा एक प्रोसेस है, जिसमें हम अपने सभी कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। ये तो हो गया स्पिरिचुअल पार्ट। अब आते हैं इसके फिजिकल बेनिफिट्स पे, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हो रहे हैं। तो फिजिकली हम सभी को पता है, हम कोई भी बॉडी मूवमेंट करेंगे हमें फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि आपको आपके अलाइनमेंट्स देखने होते हैं कि आपका पैर कैसे जा रहा है, हाथ कैसे जा रहा है। हम सभी, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने बोला है कि हम यूट्यूब से देख के योगा कर लेते हैं, हमने ऐसे कर लिया, हमने वैसे कर लिया। लेकिन कोई भी यहाँ यूट्यूब से बाहर निकल के आपको ये समझा नहीं रहा कि देखिए आपका पैर गलत जा रहा है, आपका हाथ गलत जा रहा है, आपका पोस्चर ऐसे होना चाहिए, कोई भी हमें नहीं बता रहा। तो इसके लिए आपके ऊपर ना एक टीचर होना बहुत जरूरी है, जो आपको बिल्कुल करेक्ट मेथड बताए। अगर एक छोटी सी चीज करने से आपकी पूरी हेल्थ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो एक छोटी सी चीज गलत करने से आपकी पूरी हेल्थ खराब भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा जो मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स पे आता है। आज की डेट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे स्ट्रेस नहीं है। अगर नहीं भी है ना, तो उसे इस बात का स्ट्रेस है कि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा। तो हर इंसान को एक स्ट्रेस लेने की आदत है, ये ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है। तो बेहतर ये है कि आप आध्यात्मिक स्ट्रेस ले लें। सांसारिक स्ट्रेस लेने से तो बहुत अच्छा है कि आप आध्यात्मिक स्ट्रेस ले लें, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, वो स्ट्रेस तो लेगा ही लेगा, आप इससे पीछे हट ही नहीं सकते। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जहां से योगा का ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ। सो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ योगा इज ओनली हठा योगा, इसके अलावा और कोई ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। उसके बाद जितने भी योग आए हैं, अष्टांग योग, आयंगर योग, विन्यासा, यिन यांग, ये सब मॉडिफाइड वर्जन्स हैं।
हमारे डे टू डे लाइफ को देखते हैं, कहते हैं ना जैसे जैसे समय बदलता है उस हिसाब से आपको अपना बदल देना चाहिए चीजें, तो वो वैसे समय के साथ साथ चीजें हमारे अकॉर्डिंगली हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजें बदलती चली गई। बस ये वो फॉर्म्स बाद में वैसे आए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल एसेंस है दैट इज hatha योगा, जो कि शिव जी ने पार्वती माता को सिखाया था, टू यूनाइट विद हर हायर सेल्फ, और अपने अंदर जो अकेलापन, वो जो खालीपन महसूस कर रही थी उसको दूर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योगा। तो ये स्टोरी किस किस को पता थी पहले? किसी को भी नहीं पता थी? ओके। सो जब हमें कोई चीज ऐसे पता होती है ना, हमारे ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट टैप करता है वो चीज। मुझे मालूम थे मैडम, मैंने बोला नहीं शिवाजी, मुझे मालूम थी, मैम बहुत अच्छा है बट मैंने कि बोला हाँ शिवा का मुझे मालूम था कि ये अच्छा एक्चुअली जो भरतनाट्यम एंड जो योगा है जी एंड म्यूजिक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा ओनली, these three बिल्कुल things ना। या थैंक यू। या मैम बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने ज्यादा लोगों को ये चीजें पता हो उतना अच्छा है, क्योंकि हम जो चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका एसेंस ही अगर हमें नहीं पता होगा तो उसके जो आशीर्वाद होता है ना, जो हमें साथ में मिलता है वो प्रैक्टिस करने का, वो नहीं मिल पाता। तो बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली ग्लैड आपको ये पता था। और अच्छा, अभी हम नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ योगा आर यू अवेयर अबाउट। मतलब अभी मैंने कुछ फॉर्म्स बताए हैं, इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्म्स आप अवेयर हैं योगा के? एनीवन? आप लोग इंटरेक्शन करेंगे ना तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा। मैं बहुत सारी बातें, आप जितना निकलवा सकते हो ना मेरे से निकलवा लो। आप कैमरा चाहे मत ऑन कीजिए, लेकिन अगर आप बातें करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि जी क्वेश्चन से ही आंसर निकलते हैं ना। मैम भक्ति योगा, ज्ञान योगा, राज योगा। okay, good, really good. So there are different forms of yoga as well, जो ये योगा के मार्ग हैं। मतलब हम भक्ति योग से भी योग में अच्छा, योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं होता है। मैं एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ सभी को। योग आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी जो पूजा होती है, हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करके आते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपकी जो असली पूजा है वो तब शुरू होती है जब आप मंदिर से बाहर कदम रखते हैं, क्योंकि उसी के बाद तो आपके पास सारे फोन आते हैं, आप गुस्सा करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो एक्चुअल आपकी पूजा तब स्टार्ट होती है जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, आप अपने आसन से उठते हैं, क्योंकि आसन पे बैठ के कोई भी शांत रह सकता है। सबको पता है मैं आसन के पे बैठा हुआ और भगवान जी की मूर्ति सामने है, तो सब शांत रह सकते हैं। वैसे ही योग है। असली योग तब शुरू होता है जब वो आप 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद उठते हैं, अपने डेली लाइफ में जाते हैं। आप उस जो आपने 1 घंटे में सीखा है, जो क्लासेस में सीखा है, आप उसे कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम योगा में डाइट की बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं, तो हर कोई ये बोलता है कि आप आयुर्वेदिक में लो, आप पौष्टिक खाना खाओ जो न्यूट्रिशनिस्ट हो, और जो कि आपका सात्विक भोजन हो, आप वैसे वैसे भोजन लीजिए। तो होता क्या है, जब हम डाइट की बात करते हैं योग में, देखिए मैं बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन, बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगी आप सभी को। डाइट किसी भी इंसान के लिए डिफाइन नहीं की जा सकती है। हर इंसान का एनवायरमेंट अलग है, हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान का समय, परिस्थिति, काल सब कुछ अलग है, हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग है, हर इंसान की खान पान की टेंडेंसी अलग है, हर इंसान का पाचन शक्ति अलग है। ठीक है। तो ये जब आप योग करते रहते हो, मतलब आप अपनी प्रोसेस में होते हो, एक्सरसाइज में होते हो, आप एक स्टेट पे ऐसे पहुंच जाते हो धीरे धीरे करके कि आप खाने को देखोगे और आप ये बता दोगे कि इस खाने की नीड मुझे है या नहीं है। ये आपका शरीर आपको खुद बताता है, और आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये डाइट लूं, मैं वो डाइट लूं। आपका शरीर आपको खुद बताएगा और अपनी बातों को सुन पाओगे। आपकी इंट्यूशन, आपकी सेंसिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने लाइफ के एक एक छोटे से छोटे डिसीजन आप खुद लेते हो। ये कॉन्फिडेंस आपको आपका शरीर खुद देता है। योग करने से पहले क्या होता है कि है तो हम अपने शरीर में, लेकिन हम इस शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कभी। योग करने के बाद क्या होता है, योग करने के बाद हम अपने सबसे पहले अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस में आते हैं, अपने शरीर को समझने लगते हैं कि मेरे जब अगर आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो मैं आपको क्लासेस में बहुत सारी चीजें समझाऊंगी कि बॉडी एनाटॉमी कैसे वर्क करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाथ उठाया, ठीक है, तो ये हाथ उठाया, यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स काम करेंगी, कौन कौन सी बोन्स काम करेंगी, क्या होगा यहाँ पे जितनी भी मांसपेशियां हैं, हड्डियां, ये कैसे काम कर रही हैं। मैंने आंखों को गोल घुमाया, यहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ आंखों को गोल घुमाया
सिर्फ या हाथों को उठाया या मैंने कोई आसन लगा दिया, सिर्फ इससे कुछ नहीं होता। उसके पीछे की जब आप साइंस समझोगे ना, तो आप जब उठोगे, बैठोगे, चलोगे, फिरोगे, आपको 24/7 आपका ध्यान पूरी आपकी बॉडी के ऊपर होगा। इस चीज की मैं आपको पूरी पूरी गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि मेरे अपने अनुभवों से बता रही हूँ, जो मैंने फील किया है और जो मैंने लोगों से पूछे हैं उनके एक्सपीरियंसेस योगा करने के बाद में। उनके एक्सपीरियंसेस, जितने मैंने अभी तक के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, सभी एक्सपीरियंसेस में यही बोला गया है कि हमें अपने आप सेंस आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब कहाँ बोलना है, कब क्या करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। तो योग करने से आपके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि आपके अंदर अवेयरनेस आती है, जो कि गौतम बुद्ध इतने सालों से समझा समझा के, मतलब उनकी इतने लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की बात हुई है। तो वो चीजें भी सिर्फ अवेयरनेस से योग से आती है। एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी, सिंस कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग कम्युनिटी से जुड़े हैं, बहुत सारे हीलर्स भी होंगे इसमें, तो योग सिर्फ एक एक्सरसाइज का माध्यम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे बंधास की प्रैक्टिस सिखाई जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंध। एनीवन जिसको नॉलेज हो बंध की, ऐसा कोई है जिसे बंधास की नॉलेज हो? नो वन? आप लोग अनम्यूट करके या तो चैट पे टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं पता तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता। मैम बंधास से मतलब वो मूल बंध वाला बोल रहे जी हैं क्या? जी जी मूल जी बंध जी, लगाना और ये सारा? हाँ जी 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 जी, हाँ वेरी जी, गुड हाँ मैम। जी। अच्छा, नैना जी ने बताया मूलबंध, जलंधर बंध। ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉक्स। इसे हम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लॉक, हिंदी में बंधास। सो मूल बंध होता है, जलंधर बंध होता है, उद्यान बंध होता है, महाबंध होता है। ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। अच्छा, अब एक साइंस है, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ठीक है, ये नर्व्स नहीं होती हैं जो हमें दिखती हैं। जो नाड़ियां होती हैं वो हमारी एनर्जी बॉडी में होती हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होती हैं। ये आपको नॉर्मल कैमरा से नहीं दिखेंगी, किसी माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगी, किसी भी मेडिकल चीज में, मेडिकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं दिखेंगी। ये आपको क्लीन फोटोग्राफी से दिख सकती हैं, जिससे हम ऑरा स्कैन कर सकते हैं। सिर्फ उसी से दिखती हैं और किसी से नहीं दिखती। बाकी जो लोग ध्यान में प्रवेश करते हैं बहुत गहरा, वो लोग देख पाते हैं और कोई नहीं देख पाता। तो हमारे जो प्राण फ्लो करते हैं, जो हमारी प्राण एनर्जी है, वो नाड़ियों में फ्लो करती है। ठीक है, अब हो क्या रखा है कि हमारे जन्मों जन्मों से इतने हमारे कर्म, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सब चीजें ऐसी हो गई हैं कि हमारी सारी नाड़ियां ना ब्लॉक हो चुकी हैं, सारी नाड़ियों में जंग लग चुकी है। ठीक है, अब वो हम सांस लेते भी हैं, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी की सांस ले रहे हैं। आप लोग, अगर हम लोग यौगिक ब्रीदिंग भी करते हैं ना, तो वो ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि एक सांस, हम लाखों सांस इसलिए ले रहे हैं कि एक ढंग की सांस ऐसी ले लें, एक ऐसी सांस ले लें जो हम ईश्वर से जोड़ दे। हम लाखों बार कोई मंत्र इसलिए करते हैं कि एक बार वो मंत्र ऐसा निकल जाए जो हमें ईश्वर से जोड़ दे। हर चीज को हमें इतनी इतनी बार करना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर हो गया है ढीठ। अब इसको नहीं समझ में आता, इसको बहुत सिंपल भाषा नहीं समझ में आती, इसे बार 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 करवाना पड़ता है प्रैक्टिस, तब जाकर वो हजारों लाखों बार की प्रैक्टिस एक बार कभी वो ठीक निशाने पे लग जाए और हो जाता है वहीं पे हमारा काम, जो हम अटेन करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में। हम सभी चीजें बस वो एक मोमेंट पे अटेन कर लेते हैं। तो जब हम ये नाड़ियों की बात कर रहे हैं, अब होता क्या है कि हमारी नाड़ियां इतनी अशुद्ध हो चुकी हैं, इतनी ब्लॉक हो चुकी हैं हमारे कर्मों की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, कि उसमें प्राण फ्लो होते ही नहीं है पूरी तरीके से। इसी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां इकट्ठी होती चली जाती है। कभी किसी का पैर दर्द होता है, बैठे बैठे पैर सूज जाता है, कुछ नहीं हुआ तो कमर दर्द हो गया, कुछ नहीं हुआ तो आंखें खराब, कुछ ना कुछ लगा रहता है। कुछ नहीं हुआ तो सर दर्द हो गया, कोई बीमारी नहीं मिली तो ऐसे स्ट्रेस ले लेके बीमारी बना ली, बुखार चढ़ा लिया। ये सब हमारी अशुद्धियों के कारण होता है। ठीक है, तो जब हम बंध लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक टेक्निक से बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बंध लगाया, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये मेरा एक पाइप था, ठीक है, ये जो विंड पाइप है, इसको मैंने लॉक कर दिया। नाक मेरी बंद है। मैंने जितने हमारे शरीर में छेद हैं जहाँ से सांस या हवा या वायु बाहर निकल सकती है, हमने वो सारे लॉक्स लगा दिए। अब वो लॉक लगा दिए तो हुआ क्या,
हमने जो सांस अंदर ली थी ना, वो सांस अंदर ही रह गई, अब उससे जगह ही नहीं मिली बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अब उसे कोई, हमने जितने ऑप्शन थे ना हमने सारे बंद कर दिए। अब वो क्या करेगी, सांस तड़पेगी अंदर ही अंदर, और हमें उलझन होगी कि सांस लेनी है, सांस लेनी है। तो हमें क्या करना है, हम मरेंगे नहीं, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। आप सांस रोकिए, ठीक है। और होगा क्या, वहां पे वो सांस की जो तड़पन मचेगी हमारे अंदर, वो सांस विस्फोट करती है पूरी तरीके से, इधर भागेगी उधर भागेगी, रास्ता ढूंढेगी। अब वो रास्ता ढूंढने के चक्कर में इतनी स्पीड से भागती है सांस हमारे अंदर, जो ऑक्सीजन है, जो प्राण है, वो इतनी स्पीड से भागते हैं कि वो सारी नाड़ियों को भेदते हुए चले जाते हैं। और जब वो नाड़ियों को भेदते हैं, वो नाड़ियां खुलना शुरू हो जाती हैं अंदर ही अंदर। अब वो नाड़ियां जब खुलती हैं तो एक एक नाड़ी, 72,000 नाड़ियां, ऐसा तो नहीं कि आज आप बंद लगाओगे आज ही सब खुल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, विद प्रैक्टिस धीरे 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 धीरे। और ये भी एक मैं आप लोग को चीज बता दूं, प्लीज कभी भी किसी और के प्रैक्टिस से कंपैरिजन मत करिएगा। आपको नहीं पता सामने वाले के कर्म कैसे हैं, सामने वाले के एक्सपीरियंस कैसे हैं, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है। हर इंसान को सिर्फ अपनी पिछली प्रैक्टिस से कंपैरिजन करना है, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना कि यार वो इतनी देर सांस होल्ड कर पा रहा है, मैं इतनी देर सांस होल्ड नहीं कर पा रही, वो ऐसा आसन लगा रहा है, मैं ऐसा आसन नहीं लगा पा रही हूँ। हर किसी की अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी अपने अपने गुण हैं, हर किसी के अंदर अपनी एक खास बात है। ठीक है, वो जर्नी के साथ अटेंड होती है। अब वो 72,000 नाड़ियां धीरे 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 एक एक करके क्लीन होना शुरू होंगी। अब कोई जंग लगा हुआ दरवाजा है, ठीक है, आप इस पे फोर्स ही तो लगाओगे, एक आराम से ऐसे करोगे तो वो खुलेगा नहीं, आप इस पे कस के फोर्स लगाओगे। अब जब वो फोर्स लगाओगे तो दर्द तो हाथ में हो गई, तो वो दर्द हल्का हल्का आपको पेट में अंदर ही अंदर महसूस होगा, शरीर में। जो इंसान वो दर्द को हल्का हल्का बर्दाश्त कर लेता है, यहीं पे सारी टेस्ट होते हैं, सारे टेस्टिंग यहीं पे होती है। जो इंसान थोड़ा 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 बर्दाश्त करना सीख जाता है, बस वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, उसकी नाड़ियां खुलना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही नाड़ियां खुलना शुरू होती हैं, आपकी इंगला पिंगला सूक्ष्म नाड़ी, जिन्होंने कल स्वर विज्ञान की वर्कशॉप अटेंड करी होगी तो उनको कल नॉलेज हुई होगी इंगला पिंगला की। और ईड़ा लेफ्ट साइड और पिंगला राइट साइड, ये लेफ्ट मून को डोनेट करता है, ये सन को डोनेट करता है। आपके जो स्वर हैं वो एक्टिव होने लग जाते हैं, आपकी जो सांसें हैं वो सही माध्यम में पूरे शरीर में पहुंचने लग जाती हैं। तो इस वजह से ये सारा, ये बंधा से होता है, ये बंध लगाने से होता है। और बंध लगाने से सिर्फ ये चीजें नहीं होती हैं, आपके चक्रास भी एक्टिव होते हैं। जैसे हम मूल बंध लगाते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सा साइंस समझाने वाली हूँ। अगर हम मणिपुर चक्र की बात करें, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को चक्रों की नॉलेज है, या मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करूं? एनीवन, किसी को नॉलेज नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप कर ही दीजिए, बेटर रहेगा, बिकॉज हो सकता है नहीं हो किसी के। ठीक है, सो दे आर, देखिए हमारे शरीर में 112 चक्र होते हैं टोटल, ठीक है, टोटल 112 चक्र हैं, जिसमें से हमें 108 चक्रों को एक्टिवेट करना होता है। 4 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं होती एक्टिवेट करने की, इसीलिए हम 108 मालाएं जपते हैं और 108 नक्षत्र हैं। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन यूं ही नहीं हुई है। और कुछ माला जो 33 नंबर की होती हैं, 33 बीड होते हैं, तो हमारी 33 इरेगुलर बोन्स हैं यहाँ पर, पूरी रीढ़ की हड्डी में 33 ब्लॉक्स हैं। हर एक चीज हमारी बॉडी से ही कनेक्टेड है, जो हम बाहर देख रहे हैं, चाहे वो माला में, चाहे वो यूनिवर्स में, सब कुछ हमारे भीतर ही है, कुछ बाहर नहीं है। अब क्या है कि चक्रों की हम बात करें तो 112 चक्र हैं, जिसमें से हम 108 एक्टिवेट करते हैं। 108 एक्टिवेट करने की साधना बहुत अलग होती है, जिसमें से किसी ने 33 चक्र भी एक्टिवेट कर लिए, वो प्रॉपर ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आ जाता है। उससे नीचे तो हम ह्यूमन फिगर में भी काउंट नहीं होते हैं अभी उससे भी बेसिक में अगर हम आ जाए तो हमारे 7 चक्रास हैं, जो हमारा सबसे बेस चक्र है स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में, जिसे हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, इंग्लिश में बोलते हैं रूट चक्र। ठीक है, उसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि आपके यहाँ पर होता है, जस्ट यहाँ पर, ठीक है, नाभि से 4 उंगल नीचे, ये स्वादिष्ठान चक्र होता है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में सेक्रल चक्र बोलते हैं। देन इसके ऊपर नाभि से 4 उंगल ऊपर मणिपुर चक्र होता है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, जो कि आपके विल पावर, आपके एनर्जी को सर्कुलेट करता है। उसके बाद आपका हार्ट चक्र होता है सेंटर में, और इसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। देन विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, अजना, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। देन सहसार चक्र, क्राउन चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये नहीं समझना है कि मैंने ऐसे टच करके बताया तो ये चक्र यहीं पे होंगे,
ये चक्र हमारी फिजिकल बॉडीज में नहीं होते, सारे चक्र हमारे एनर्जी बॉडी में होते हैं, ठीक है। फिजिकल बॉडी में ये चक्र या ये नाड़ियां ये सब कुछ नहीं होती। फिजिकल बॉडी में जितना आपको ज्ञान है, नसें हैं, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, यही होता है और कुछ नहीं होता फिजिकल बॉडी में। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है चक्रों के बारे में और कुछ किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, किसी ने कुछ स्किप कर दिया हो, क्योंकि इसके बाद मैं जो बताऊंगी वो बहुत जरूरी है। एनीवन? राष्ट्रीय जी, लक्ष्मी जी, समझ में आया आपको चक्रों का? कौन कौन से चक्र? समझ में आ गया मैम, समझ में आ गया। तो जब हम ये चक्रों की बात कर रहे हैं अभी, जब हम चक्र एक्टिवेट करने की बात करते हैं, तो जब हम मूल बंध लगाते हैं तो नीचे से हम लॉक लगा देते हैं, ठीक है, जैसे गीगल करना बोलते हैं। तो हम नीचे से जब लॉक लगा देते हैं तो क्या होता है कि सारी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, ये यूनिवर्स का नियम है कि यूनिवर्स हमेशा खाली जगह को भरता है, ठीक है। तो अब हम जब प्राणायाम की बात करते हैं और हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति सभी को पता है, जब भी हम कपालभाति करते हैं तो हमारा पेट कैसे मूव करता है, लाइक दिस। ये पेट अंदर की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो एयर है, यहाँ पे जो कुछ भी था, ये वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब होता क्या है, जो नीचे मूलाधार में आपने लॉक लगाया, जब भी यूनिवर्स कोई खाली जगह देखता है तो उसे भरने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने कभी नदी में पानी देखा हो, ठीक है, और कोई घड़े से पानी भरने जा रहा है, उसने घड़े से ऐसे पानी भरा, आपने देखा होगा कि वो जगह वैक्यूम हो गई, खाली हो गई, जहां से वो पानी भरा, जितने एरिया में। तो क्या करता है, नदी के आसपास का पानी भाग के वो खाली जगह को भरने के लिए आ जाता है। अब ऐसे ही हमारे शरीर में भी यही चीज होती है। हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे आपने कपालभाति किया, ये पेट अंदर की तरफ गया, अब नीचे से जो एनर्जी है वो यहाँ देखेगी कि खाली जगह हो गई, खींच के ऊपर की तरफ आएगी और खाली जगह को भरने की कोशिश करेगी। यानी कि जैसे आपने मूलबंध लगाया, वो सिर्फ आपके मूलाधार चक्र पे काम नहीं कर रहा है, वो ऊपर की तरफ एनर्जी को खींच के लेके आ रहा है और आपके सीधा मणिपुर तक एनर्जी को पहुंचा रहा है। ऐसे ही जब हम जलंधर सारे बंद लगाते हैं, हर एक बंद की एनर्जी धीरे 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 करके ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। और जब हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कुंडलिनी आपकी एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। ये बहुत धीरे 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 एक एक चक्र पे आएगी, रुकेगी, फिर कुछ टाइम बाद फिर आएगी, फिर रुकेगी। ये होता रहता है, अप डाउन चक्रों पे होता रहता है। तो तब कहीं जाकर फिर कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। एकदम से आपकी कभी भी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होती कि सीधा मूलाधार पे थी और सीधा ब्रह्मास्त्र पे आ गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बहुत स्लो वर्क होता है और इसके लिए बहुत साधनाओं की जरूरत होती है। और हर एक साधना में आपका योग विन्मिलित होता है। बिना योग के कोई भी साधना पूर्ण होती ही नहीं है। क्योंकि सोचिए, जब शिव और पार्वती जी भी यही चीजें कर रहे हैं तो हम तो क्या ही कर रहे हैं, मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो जब वो ये चीजें प्रैक्टिस करते हैं, वो इन चीजों से अटैच होकर अपनी साधनाओं को पूर्ण करते हैं। इवन जब हम हवन भी करते हैं, बहुत बार जब बहुत गहरे हवन करते हैं, ये साधनाएं करते हैं, तो वो मूल बंध लगा के बोला जाता है कि मूल बंध लगा के साधना करो, मूल बंध लगा के ध्यान करो। क्योंकि देखिए, हमारे जो शरीर में एनर्जी है, दैट इज ओनली अ सिंगल एनर्जी, दैट इज अ सेक्सुअल एनर्जी। इसके अलावा और कोई एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करती है, एनर्जी का संतुलन कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे उस आवेग को कभी कोई रोक ले, कोई भी नहीं रोक सकता, ये नियम ही नहीं है। या तो वो एनर्जी ऊपर उठेगी या तो वो नीचे की तरफ जाएगी तो आप संसार में फंसते रहोगे। अब उसको उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज अ मूल बंध या अश्विनी मुद्रा। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। तो जब हम योग में आते हैं, योग प्रैक्टिसेस करते हैं, आसनों के बियॉन्ड जाकर प्रैक्टिसेस करते हैं, पोस्चर्स के बियॉन्ड जाकर प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ये सारी चीजें एक्टिवेट होने लग जाती है और आपकी जो एनर्जी जो संसार में वेस्ट हो रही है, वो सारी एनर्जी हार्नेस होकर ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। हमारे ही शरीर में सब चीजें हमारे शरीर से हैं। और आप लोग खुद एक बात सोचिए, मैं आपको बहुत एक छोटी सी बात बोलूंगी और इसका एसेंस बहुत बड़ा है। हमारी पहचान कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कैसे जानते हो? क्योंकि मैं फिजिकल एग्जिस्टेंस है मेरा, आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, तभी आप जानते हो, ठीक है। मेरा कोई नाम है, मेरी कोई आइडेंटिटी मुझे दी गई है, तभी आप मुझे जानते हो। तो बिना फिजिकल बॉडी के तो हमारी कोई पहचान भी नहीं है, हमारा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। अगर मैं कोई आत्मा के रूप में बन के भटक रही होती तो कोई भी मुझे जानता भी नहीं, ठीक है। तो जब हमारी एग्जिस्टेंस ही फिजिकल बॉडी से है, हम जब पार ही इसी से जा सकते हैं, तो इसका ख्याल रखना तो हमारा सबसे पहला काम है। और जब
ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है ईश्वर ने हमें, तो इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कैसे कर सकते हैं, उसकी टेक्निक सिर्फ और सिर्फ योग है, इसके अलावा और कोई टेक्निक ही नहीं। योग में आपको जितने भी आसन दिए गए हैं, जितनी भी मुद्राएं दी गई हैं, जितने भी टेक्निक्स योगा में आपको सिखाई गई हैं, आप हठ योग प्रतिपिका पढ़ेंगे, जितनी भी किताबें पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी आपको टेक्निक समझाई गई हैं, वो सारी एक टेक्निक है जो सिर्फ ह्यूमन कॉन्शियसनेस में से ही उठ के जा सकती है। अगर सोचे मेरा शरीर नहीं होता, ना मैं अश्विनी मुद्रा लगा पाती, मेरा शरीर नहीं होता, ना मैं कोई आसन लगा पाती, ना मैं हेड स्टैंड कर पाती। आत्मा तो हेड स्टैंड क्या ही करेगी, तो वो शरीर है तो हेड स्टैंड कर रही हूँ मैं, शरीर है तो मैं कोई आसन लगा पा रही हूँ। तो शरीर से ही सब कुछ है। हम शरीर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शरीर नहीं है, सिर्फ एनर्जी बॉडी है, सिर्फ एनर्जी बॉडी है। एनर्जी बॉडी किस चीज के अंदर है? एनर्जी बॉडी तो हमारे शरीर के अंदर है। तो आपने इसको तो ठीक रखना ही पड़ेगा। और बहुत छोटी सी बात है कि मैं सभी को ये बोलती हूँ कि देखिए, जान है तो जहां है। आप मेडिटेशन भी तब कर पाओगे जब आप थोड़ी देर सीधे बैठ पाओगे या सीधे लेट पाओगे। शक्ति ही नहीं है अंदर सीधे बैठने के लिए, बैकबोन सीधी करने के लिए, तो आप कैसे करोगे मेडिटेशन? या हम कोई भी हीलिंग थेरेपी या कोई भी थेरेपी, किसी भी थेरेपी में आप कोई भी किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, जब आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा, आप किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए भी अपने घर से थोड़ा दूर जाओगे, आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा, आप कैसे चल के जाओगे? आप तो 2 कदम जाके हाफ जाओगे। तो अपने शरीर को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम योग से कर सकते हैं, क्योंकि योग जो चीज है ना, ये सिर्फ आपके मतलब मुझे इसको बताते हुए इतनी खुशी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं क्या इंफॉर्मेशन पास कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसीलिए मैं इतना जॉयफुली बता पाती हूँ इस चीज को। क्योंकि आप जो चीज एक्सपीरियंस करते हो ना, वो आप बहुत अच्छे से बता पाते हो। तो क्या होता है कि योग से क्या होता है कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स बहुत हेल्दी रहने लग जाते हैं। आप सिर्फ फिजिकली अपीयरेंस आपकी अच्छी नहीं होती, फिजिकल अपीयरेंस तो होती बाय डिफॉल्ट आपकी अच्छी होगी जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। योग आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे एक चीज पे इतना ज्यादा डीपली इफेक्ट करता है, मतलब आपको कुछ टाइम के बाद जब आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शरीर इतना हल्का कैसे लगने लग गया आजकल। तो ये हल्कापन, ये लाइटनेस ये शरीर में तभी आती है जब हम एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिसेस करते हैं योगा। अभी तक मैंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन पास किया, उसमें किसी का भी कोई डाउट है, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, या किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई जानना चाहता हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ? मैम। हाँ जी मैम, वेट लॉस के लिए बताइए। हाँ जी, वेट लॉस के लिए कौन सा योगा करना चाहिए? देखिए, वेट लॉस जो होता है, मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आप योगा करिए और आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है? तो योगा जो है वो आपको हायर कॉन्शियसनेस से एक्टिवेट कराता है। मैं आपको ना एक बहुत अच्छी साइंस बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, आप रिसर्च करके भी देख लीजिएगा एक बार गूगल पे। जब भी किसी की डेथ होती है, ठीक है, तो उसका अचानक से वेट रिड्यूस हो जाता है, मतलब 20-30 किलो का सीधा सीधा फर्क आता है। ऐसा क्यों होता है? किसी के पास कोई आंसर है? अचानक से इतना फर्क, मतलब डेथ हुई, प्राण निकले और सीधा वेट लॉस, मतलब ये पूरा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है इस चीज के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? मैडम जो ब्लड है, ब्लड का एक्चुअली वेट होता है काफी, तो अच्छा। ब्लड जो है वो पानी बन जाता है उनका डेथ के पानी का टाइम। भी तो ब्लड वेट होता पानी, है ना? बट पानी तो मतलब जो ब्लड वेट होता है वो शायद उतना नहीं होता उसका। और सेकेंडली आत्मा निकल जाती है अंदर से, अच्छा, और वो मेरा ख्याल तो यही है। आई डोंट नो। कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ आप लोग के इनपुट्स आए ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग क्या, मतलब आप कैसे सोचते हो, तो मुझे भी वो जानना है। मुझे मतलब बड़ा मजा आता है बेसिकली बातें तो करने में, अगर आप लोग अपना मतलब बात करोगे। बेसिकली तो ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है, इसलिए होगा, मतलब क्योंकि सांस रुक जाती है। सांसें पूरी बंद हो जाती हैं, उसका तो भी है वेट। ऑक्सीजन शरीर में जाना बंद हो जाता है, इसलिए लॉस हो जाता होगा। और कोई थॉट्स? शरीर में प्राण नहीं रहता। आत्मा की शक्ति है। अच्छा, और कोई वो थॉट्स? प्राण वायु तो ऑक्सीजन नहीं हुआ। और कोई थॉट्स? मैम, योगा के चक्रास कैसे हील कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि ये क्यों होता है। देखिए,
अच्छा ये बताइए, ये भी तो एक विचार है कि मैं जिंदा हूँ, इस वजह से तो भी मैं जिंदा हूँ। तो हमारे सबसे प्राण पहले क्या शक्ति हो होता गई है, ना। जब किसी की डेथ होती है उसके शरीर से विचार खत्म हो जाते हैं। हमारा सबसे ज्यादा जो वेट गेन होता है वो हमारे विचारों की वजह से होता है। ठीक है, आप खुश रहना शुरू कर दीजिए, अननेसेसरी जितना मजे करना शुरू कर दीजिए लाइफ के, बिल्कुल आप हर एक मूवमेंट ऐसा सोचिए बस ये मजे लेने के लिए, देखिए आपका वेट कैसे लूज होगा। आप टेंशन लेना कम कर दो, देखो आपका वेट कैसे लूज होगा। आपकी बॉडी इतनी हल्की हो जाएगी, इतनी ज्यादा हल्की लगेगी। अगर आपका वेट 90 किलो दिखा भी रहा होगा ना मशीन पे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका वेट 90 किलो है, आप बोलोगे अभी तो मैं 50 किलो की हूँ। ठीक है, ये तो विचारों सही की है। इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है। आप कभी भी मैं एक बुक रिकमेंड करूंगी सभी को, परमहंस योगी की ऑटोबायोग्राफी, सब लोग पढ़िएगा अगर सबको टाइम मिले तो उसमें एक चैप्टर है शब्द शक्ति के ऊपर। ठीक है, तो शब्दों की इतनी बड़ी पावर होती है, इतनी बड़ी पावर होती है कि मतलब, और हमारे विचार इतने हावी होते हैं। आपने कभी देखा जब आपको टेंशन होती है कैसे आपकी बॉडी भारी भारी से होने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है बस लेट जाओ, बस बेड पे देखो, कोई कोरना पकड़ लो, बस अभी मुझे बस कोई डिस्टर्ब ना करो, मुझे बस लेटना है, सोना है। ऐसा हो जाता है, आप कर्महीन हो जाते हो, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, आप भूल जाते हो, आप कहते हो छोड़ो मेडिटेशन, मुझे कुछ नहीं करना, मेडिटेशन ये वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करने की इच्छा होती है उस समय जब आपको स्ट्रेस होता है। वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी का, आपका सबसे ज्यादा जो वेट होता है वो विचारों की वजह से होता है। ठीक है, तो जब किसी की डेथ होती है उसके शरीर से विचार खत्म हो जाते हैं, इस वजह से सीधा सीधा नेट 20-30% उनका वेट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ये भी एक विचार है, क्योंकि आप ये जानते हो कि आप जिंदा हो। ठीक है, इस वजह से आप जिंदा हो। जिस दिन आपके दिमाग से ये विचार भी हट गया, उस दिन सीधा सब ऊपर मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि ये विचार वेट ड्रॉप ऐसे होता है योगा से, कि जब आप योगा करते हो, ठीक है, सबसे पहले तो आप, एक होती है हैप्पीनेस और एक होती है एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। ठीक है, दोनों हैप्पीनेस में बहुत बहुत फर्क है। हैप्पीनेस होती है जो डिपेंडेंट होती है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक है, ये हैप्पीनेस होती है। ये होती है रिलेटिव हैप्पीनेस, यानी कि किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इससे हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये टेम्परेरी हैप्पीनेस है, अभी आएगी अभी चली जाएगी, कल को कुछ हो जाएगा तो हमें बुरा भी लगेगा, कल को कुछ हो जाएगा तो हमें अच्छा भी लगेगा। जब तक इंसान सिद्ध ना हो जाए ना तब तक इंसान का कोई भरोसा नहीं करना है, कभी किसी का कोई भरोसा मत करो जब तक वो सिद्ध पुरुष ना हो जाए, क्योंकि इंसान का कुछ नहीं पता कि वो कब बदले। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस क्या होती है, जिसे जैसे शिव है, अब शिव जी के आसपास सारे भूत प्रेत भी होते हैं, सब तांडव करते हैं। अब शिव जी थोड़ी ना ध्यान से उठ के बोलते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि अब मैं ध्यान कर रहा हूँ प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना आधा घंटा, ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहना सीख जाए उसको एब्सोल्यूट हैप्पीनेस बोलते हैं। ऐसे तो कोई भी खुश रह सकता है, सबके साथ अच्छा हो रहा है तो कोई भी खुश रह लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब सब किसी के साथ कुछ बुरा हुआ फिर भी वो बोले यार इसमें तो कुछ ना कुछ ईश्वर की रजामंदी होगी, इसमें भी खुश होना है, तो वो बात है खुशी। तब पता चलता है कि एक्चुअल में खुश कौन। और जब आप एब्सोल्यूट हैप्पीनेस में रहने लग जाओगे ना, आप देखना आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और ये एब्सोल्यूट हैप्पीनेस ही हम योगा से अटेन करते हैं। योगा जब आप योग में आप जब पूरी तरह उतर जाते हैं ना, तो आपकी रिलेटिव हैप्पीनेस बिल्कुल खत्म होने लग जाती है। आपको ये बंद होने लग जाता है कि यार अच्छा अभी मेरा प्रमोशन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये सब चीजें बहुत छोटी सी लगने लगेंगी। जैसे आप कभी एयरप्लेन में बैठते हैं तो क्या होता है कि आपको नीचे की जो दुनिया होती है वो कितनी छोटी सी लगती है। ऐसे ही जब हम अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठा लेते हैं मेडिटेशन और योगा करके, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, तो हमें जो नीचे की संसार है ना, ये जो जिसमें उलझे हुए हैं, ये बड़ा छोटा सा लगने लग जाता है। और मैं लगता है क्या मजाक चल रहा है, अच्छा मैं ऐसे कर रहा था, अपने ऊपर ही हंसी आने लग जाएगी कि अच्छा मैं ऐसे रिएक्ट करती थी पहले, इतनी सी बात पे मैं रिएक्ट कर देती थी। तो ये सब चीजें ऐसे आने लग जाएंगी और वेट ड्रॉप आपका ऐसे होता है। एक्चुअल में जो साइंस है वो ये है। अब मैं एज एन योगा टीचर वैसे बता दूं, मेडिकल वे में बता दूं, तो आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट वैसे भी ड्रॉप होगा, और आपको डाइट साथ में फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा आहार होता है वैसा ही शरीर पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तो वो लॉजिक है जो मेन वाला था मैंने बता दिया, और एक ये लॉजिक है जिसके बारे में हर कोई बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किसी ने पूछा था कि चक्रों को हम योगा से कैसे बैलेंस करते हैं। तो योग में बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके द्वारा हम चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं।
चक्र सिर्फ मेडिटेशन से बैलेंस नहीं होते हैं, इवेंचुअली आपको योग को उसमें ऐड करना ही पड़ता है। आप किसी भी मेडिटेटर के पास जाओगे जो बहुत टाइम से एक गुरु की पद्धति पे भी बैठे हुए हैं, इवन आप सदगुरु को भी अभी सुनते होंगे, तो वो खुद योग को इतना प्रमोट करते हैं क्योंकि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं ना। आप ध्यान करने बैठे हो, ठीक है, जब आप चक्रों को एक्टिवेट कर रहे हो, आप इतनी देर कैसे बैठ पाओगे? उसके लिए आपको योग साधना चाहिए, आपकी बॉडी खुली होनी चाहिए, आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी प्राण ऊर्जा होनी चाहिए कि आप इतनी देर बैठ पाओ। तो योगा में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इवन योगा में बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो आपकी हार्ट ओपनिंग करते हैं, आपके सारे चक्रों को खोल देते हैं, आपकी नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी विभाजन एक टेक्निक होती है, उससे भी आपके जो नाड़ियां हैं, जो हमारी 50 to 52 इधर बोथ साइड में जितनी भी नाड़ियां हैं, ये सब कवर होने लग जाती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है ये आर्थराइटिस एंड फ्रोजन जो होता है, जैसे शोल्डर फ्रोजन हो गया है, हाँ तो जी इससे ठीक हो जाता है? ये ठीक हो जाता है मैम, इससे योगा से? आप देखिए, मैंने तो योगा से डिलीवरी भी कराई है, लोगों की नॉर्मल डिलीवरी भी कराई है। तो आप ये समझो कि योगा में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हील ना हो सकती हो। कैंसर पेशेंट भी योगा में आके हील हो सकता है। अब इससे बड़ी में और कोई बात है ही नहीं। बाकी सारी बीमारियां तो बहुत छोटी हैं इन सब चीजों के आगे। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि शारीरिक बीमारियां तो बहुत दूर की बात है, जब आप खुश रहने लग जाओ किसी भी चीज से, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है लाइफ में? तो योगा से आपको इंटरनल ब्लिस मिलती है, आप खुद के साथ इतना खुश रहने लग जाते हो, आप कभी किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है, हमारे हालत में खुश रहेंगे, ऐसा वाला हो जाता है। नहीं मैम, मैं लास्ट 6 मंथ से योगा कर रही हूँ, ऑल एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट आई एम डूइंग, एंड मेरा फ्रोजन शोल्डर लास्ट 5 ईयर से है। मतलब ऐसे फर्क तो है बट वेरी लिटिल, मतलब अभी भी पेन होता है जैसे राइट साइड में ना, तो इतना नहीं फर्क पड़ा उससे। ये मैम आपको मुझे थोड़ा सा डिटेल में बात करनी पड़ेगी, आप पर्सनली बात कर लीजिएगा, या जैसे भी कि क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हो, क्योंकि अब ये बताने वाले के ऊपर भी है और आपने कहाँ से सीखा है, क्या कर रहे हो, उनके ऊपर भी है कि आपको किस टेक्निक से करवा रहे हैं। नहीं, जैसे वो योगा संस्थान है ना दिल्ली में, तो वो कर रही थी। अभी राइट नाउ आई एम इन दुबई, तो यहाँ भी एक योग संस्था है, तो वहां से भी कर रही हूँ। दे आर डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस विद अंडर दिस इंस्ट्रक्टर्स आल्सो। अच्छा, सो है 2-3 इंस्ट्रक्टर्स हैं, बट दे आर डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस, एंड दे आर आल्सो इन दिल्ली में भी योग संस्थान जो चला हुआ है आजकल, तो उसमें भी काफी पार्टिसिपेट किया था मैंने। तो 2-3 मंथ्स आई हैव डन दैट। तो ये मैं सभी के लिए एक बार बता देती हूँ कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है, जब भी हमें कोई मेडिकल इशू होता है और हम योगा से उस पे वर्क करने की कोशिश करते हैं कि वो इशू ठीक हो जाए, तो उसके साथ साथ सिर्फ मैं आज मॉर्निंग से ही ये 4-5 लोगों को बात समझा चुकी हूँ कि कभी कोई एक चीज हम पे काम नहीं करती है। जब भी देखिए कोई परेशान होता है, वो क्या करता है, वो मंदिर भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, उसे जहाँ कोई बोल देना वो वहां चला जाता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, हर चीज इंसान करने की कोशिश करता है। तो योगा आपको करना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पंचकर्मा की टेक्निक्स होती हैं, आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखो, उसे हील करते रहो, अपने जो भी इंजर्ड पार्ट है, ठीक है, उसे हील करते रहो। वो ज्यादा आपको थोड़ा सा रिकवरी करेगा, मतलब थोड़ा और ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी से रिकवरी करेगा। जैसे कि आपका फ्रोजन शोल्डर, आप किसी का घुटने में इशू है, तो उसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। ये पंचकर्मा आयुर्वेदा में आता है। मैं एक टेक्निक आप लोगों को बताती हूँ। किसी के भी अगर घुटने में प्रॉब्लम रहती है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान रखिए और करेक्ट प्रोपोर्शन में डाइट लीजिए अपनी बॉडी के हिसाब से। दूसरी चीज ये है कि मेथी दाना सभी ने सुना होगा, ठीक है, मेथी दाना को रात को भिगोना है, ठीक है, मेथी दाना को रात को भिगो के ओवरनाइट सोक करना है, सुबह उठ के उसको क्रश करना है, मिक्सी में पेस्ट बना लेना है, ठीक है, उसे अपने घुटनों पे लगाना है और उसको धूप दिखानी है। कुछ टाइम में वो घुटनों का दर्द धीरे 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 जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हर एक ट्रीटमेंट के अलग अलग, हर एक प्रॉब्लम के अलग अलग ट्रीटमेंट है। अभी मैं यहाँ पर इतने सारे ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं कर सकती, बहुत सारी चीजें हैं और हर एक प्रॉब्लम के लाखों करोड़ों में ट्रीटमेंट्स हैं, हर एक अलग अलग जॉनरे में ट्रीटमेंट्स हैं।
तो हम सारे ट्रीटमेंट्स डिस्कस नहीं कर सकते आज की वर्कशॉप में। मैम एक बात, अगर आप कोई योगा क्लासेस करते हैं हमारी, तो क्या ये ट्रीटमेंट आप बताएंगे उनको कि ये जो जैसे मेथी दाना बताया आपने, ऐसे और भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो जी भी? सर, क्योंकि जब भी मैं कोई भी क्लास अटेंड करती हूँ, कोई भी क्लास किसी की भी लेती हूँ, तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेती हूँ उस पर्सन की, क्योंकि क्योंकि पहली बात तो वो जो भी मेरे पास आ रहा है वो बहुत उम्मीद से आ रहा है, उसके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके पास एक प्रॉब्लम है, वो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मेरे पास आ रहा है। तो मेरा फोकस ये रहता है कि उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे अब वो जरूरी नहीं है मुझे बियॉन्ड जाकर बताना पड़े, अपने फॉल्ट से बियॉन्ड जाके बताना पड़े, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं हर एक ट्रीटमेंट बताती हूँ, डाइट बताती हूँ साथ साथ में कि आपको डाइट क्या लेनी है, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से उसकी डाइट चेंज हो जाती है, जर्नल डाइट नहीं रहती, कुछ जर्नल डाइट रहती हैं जो कि मैं वैसे बता देती हूँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डाइट्स भी रहती हैं इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से। वो डाइट होती है, उनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है पूरी उनकी ना, जब भी कोई ज्वाइन करता है मुझे, तो मैं पहले उनसे बात करती हूँ अच्छे से टाइम देके, क्योंकि मुझे उनकी पूरी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, तभी हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम मैम ये घुटने जो में बड़ी मेथी दाना लगाने से मतलब क्या हो, हाँ मतलब जी, धूप में बैठना पड़ेगा मेथी दाना का पेस्ट लगाकर? हाँ मैम, धूप थोड़ी घुटनों को ना धूप दिखानी पड़ेगी ताकि थोड़ी सन की लाइट जाए उसमें, और वो धीरे धीरे आपको ये थोड़ा दिन रेगुलर 21 दिन तक करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो पेन गायब होना शुरू हो जाएगा। मेरे को टेबो का प्रॉब्लम है। तो सर आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैं ये सारी टिप्स टेक्निक्स बताती हूँ क्योंकि इवेंचुअली तो मुझे ठीक करना है ना पर्सन को, इसलिए। एडिशनल फायदा हो गया कि योगा के साथ साथ डाइट भी उनको मिल जाएगी, क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए, बिकॉज डाइटिशियन का भी अगर हम वो कंसल्टेंसी लेते हैं तो काफी कॉस्ट पैसा देना पड़ जाता है आज की डेट में भी। जी, तो ये और सर खुशी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम क्या करते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात ये लगती है कि देखिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हम क्या करते हैं, हम जिंदगी भर ना एक चीज के पीछे भागते हैं। किस चीज के पीछे भागते हैं कि पैसे कमा लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। हम जिंदगी भर जिस चीज के पीछे भागते हैं, ठीक है, और एक एंड तक आके वो सारा पैसा जिसके पीछे हमने हेल्थ गवा दी, हमने रिश्ते गवा दिए, हमने बहुत सारी चीजें गवा दी, और वो एंड में जाके वो पैसा भी हॉस्पिटल में देते हैं, वो भी गवा देते हैं। तो इवेंचुअली हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब तक आपके शरीर में जान है तो जहां है, और मोस्ट ऑफ अस डोंट नो आवर लाइफ पर्पस, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जो जान है तो जहां है, तो सबसे पहले तो अपने शरीर को अच्छा रखो। और सबसे ज्यादा पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक परिवार में कोई फीमेल बीमार पड़ गई ना, तो उस परिवार में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें खाना नहीं बनेगा, घर के काम नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी चीजें सब खराब हो जाती हैं। फीमेल, मैं तो कहती हूँ फीमेल को तो बीमार होने का कोई हक ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि फीमेल स्पेशली बहुत ज्यादा चीजें कर रही हैं, उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो 4-5 लोग रहते हैं वो सारे एक फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक लाइटर पार्ट पे हूँ, तो मुझे लगता है कि फीमेल्स को एज कम्पेयर टू मेल बहुत ज्यादा अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक फीमेल के ऊपर 4 लाइफ बेस्ड है। तो थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एंड मैम आपका जो क्वेश्चन था कि हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बियॉन्ड द बॉक्स नहीं जाके सोचते हैं, और हमें अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता, तो ये जो क्वेश्चंस अलका जी ने रेज किया है, हमें अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता। हमारा सबसे पहला पर्पस तो ये है कि भाई हमें खुश रहना है, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है। सबसे पहले हमारी लाइफ का पर्पस ये है कि हम अपने आप को खुश रखें, क्योंकि अगर हम खुश नहीं है, अच्छा आप लोग एक बात इमेजिन करिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, सब लोग स्कूल के डेज को याद करते हैं 1 मिनट आंखें बंद करके, और याद करिए और मुझे ये बताइए कि आपके हर किसी की क्लास में कोई एक ना एक ऐसा बच्चा जरूर होता होगा जो बहुत शैतान होगा और जो बहुत चुलबुला सा होगा, बातें करने वाला होगा या बातें करने वाली होगी। हर किसी का मन करता था कि मेरी वो फ्रेंड होनी चाहिए, मेरा वो फ्रेंड होना चाहिए। कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं बैठना चाहता है जो दुख बांटे, जो बार बार क्रिप करे, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, जो दुखी हो। हर इंसान एक खुश इंसान के साथ रहना चाहता है। तो मैं कहती हूँ कि आप वो खुद खुश इंसान आप खुद क्यों नहीं बनते हो, आप वो खुद बनो। एक एक इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी मैं खुद हूं ले ना, लेना। जी मैं हूं ना, मैं हाँ ऐसे ही हूँ।
बिल्कुल है, मतलब right from childhood till now I am same nature. बढ़िया मैम, क्योंकि हमारे पास जो होगा ना, देखिए हम वही देंगे। अब आप बताइए, आपके पास कोई आया, ठीक है, कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो, और आपके पास वो खाना खिलाने के लिए रोटी ही नहीं है, तो आप क्या दोगे? जब आपके पास वो चीज खुद ही नहीं है तो आप कैसे बांटोगे? हम दुनिया में हम चाहते हैं कि यार ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, कोई कैसे खुश होगा जब आप खुश नहीं हो? जी, तो सबसे पहले हर एक अभी दिल्ली से individual- मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, दुबई आने ही नहीं दे रही थी फ्रेंड्स, ना योगा वाली ना सुंदरकांड पाठ वाली। तेरे आने से रौनक है, तेरे जाने से खत्म हो जाती है सारी रौनक। मैम बहुत जरूरी है, थोड़ी रौनक यहाँ पे भी बरसात दीजिए, यहाँ पे भी मजा आ जाए। फिर आपके आपके वेबिनार में आने से भी रौनक हो रही है, और आपने कोर्सेज भी किए, हमारा भी रौनक बढ़ रही है ना हमारी। देखो ये होती ना बात। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों मैम से एक बात बार अपनी करके। वीडियो ऑन करके जरा शक्ल तो दिखा दो, थोड़ी सी रौनक और छुपी यही हुई हो, शक्ल पे तो 12 बजे हुए हैं। देखिए, तो कोई ऐसे बात कैसे? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। Actually, तो नहीं, वो अगर यूरोप मुझे में अगर एक बार सब लोग वीडियोस ऑन कर लें और मुझे एक बार सबको देखने को मिल जाए, तो हम एक सेल्फी ले सकते हैं स्माइल करते हुए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए, एक एक सेल्फी लेते हैं सब लोग। मैं सबका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, ठीक है? हम ऐसे सिग्नल करेंगे आज हैप्पी अच्छा वाला। नहीं, आज एक अच्छा नहीं बड़ी बना। बड़ी सी स्माइल, जितनी बड़ी स्माइल कोई दे सकता है, मुझे एक बार स्माइल करके दिखाइए सब लोग। कैसे हंसते हो सब लोग? सबकी स्माइल देखना चाहती हूँ मैं, सबकी स्माइल में अलग अलग क्या क्या छुपा हुआ है। सर हम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो मॉडिफाई कर सकते हैं। योगा वाली हाँ हाँ करना पड़ेगा। Laughter therapy. Laughter. Everyone please turn on the videos. Everyone. Okay, so we'll give a symbol. Yay. ये चीज। चीज। Okay, सब चीज नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम इंडियन है, बोलेंगे घी। घी। गुड गुड गुड। वेरी गुड। तो ये जो स्माइल अभी आप लेके आए हो ना चेहरे पे, सबको ये स्माइल मेंटेन करके रखनी है। इसी से वेट लॉस भी हो जाता है, इसी से आप खुश भी हो जाते हो, इसी से सब कुछ हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके चेहरे पे ये स्माइल रहेगी ना, आप लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं कर सकते। बस स्माइल करते चले जाओ और लोगों को डाउट में डालते जाओ, इससे हुआ क्या है, ये इतना क्यों स्माइल करती है, ये इतना क्यों स्माइल करता है, लोगों को सोच में डाल दो। ठीक है, तो ये जो स्माइल है ये कैसे मेंटेन रहेगी? जब हम प्रैक्टिसेस करेंगे, अपने आप में खुश रहना शुरू करेंगे। जब हम अपने आप में खुश रहना शुरू करेंगे, तो ये स्माइल अभी आई है ना, एक मिनट के लिए आई और सबने कैमरा बंद कर ली। ठीक है, तो ये अगले जब आप नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलोगे ना और प्रैक्टिसेस करोगे अपनी योगा की, तो आपको ये स्माइल, आप सभी लोग बेझिझक, सारी हेजिटेशन खत्म, सारे बोलेंगे हम मैम कैमरा ऑफ ही नहीं करेंगे। तो अपने अंदर से ना हेजिटेशन हटाइए, जितना खुल के जी सकते हो जियो। ये सारी चीजें आपको योग सिखाता है, एक एक चीज सिखाता है। ourselves should talk about positive in order to, yeah. So positive भी हमें बोलना चाहिए, अर्का मैम सही बोल रही हैं। तो पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव हम कैसे रहेंगे, पहले उसके लिए भी हमें खुश रहना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव रहेंगे। पता चले हम दुखी हैं, बोल रहे हैं बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। तो आपको उसके लिए जो आप देना चाहते हो, पहले वो चीज आपके पास होनी चाहिए। आप अगर स्पिरिचुअल एनर्जी, खुशी बांटना चाहते हो, तो पहले आप खुश होना चाहिए, पहले अपनी खुशी के बारे में सोचो। हर इंसान, अगर मैं ये कहती हूँ अपनी अपनी जिम्मेदारी खुश रहने की खुद ले ले, तो उसे दूसरे को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। हम जिंदगी भर ना दूसरे को खुश रहने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं, पूरा भूल जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स। मतलब मैंने तो अपनी मम्मी को भी देखा है, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि फीमेल्स क्या करती हैं कि जब रोटी बनाती है किचन में जाके, तो सबके लिए अच्छी अच्छी रोटी बना देंगे, जो लास्ट की रोटी होगी ना वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बना लेंगे अपने लिए, बस खत्म, निपटाओ, काम करो। तो ये चीज नहीं करनी है। आप जैसे जो दूसरों को इतनी वैल्यू दे रहे हो ना, उससे 1000 गुना वैल्यू सबसे पहले खुद को देनी है। अगर आप ट्रे में गेस्ट के लिए पानी के लिए गिलास लेके आ रहे हो ना, उसमें एक गिलास आपका भी होना चाहिए। आप अपने आप को क्यों भूलते हो? सबसे पहले आपको अपने लिए इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। और ये सारी इम्पोर्टेंस क्यों देना भूलते हैं? क्योंकि हम अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं धीरे 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 धीरे, क्योंकि लोग हम पे टैग लगा देते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने अच्छा वो नहीं किया, तुमने ऐसा। इतने सारे सेल्फ टैग्स हैं ना हमारे ऊपर। और ये कैसे उतरते हैं? ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं धीरे 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 सब गायब होना शुरू हो जाता है। एक एक टैग ऐसे उतरता है जैसे पेड़ से पत्तियां झड़ रही हूँ, उतरता है उतरता है उतरता है, फिर सब शाखाएं टूटने लग जाती हैं। फिर कर्मों का जो पेड़ है वो जड़ से एक दिन उखड़ के खत्म हो जाता है, और उस दिन हम एनलाइटेंड होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो पेड़ है ना वो हजारों सालों
पता नहीं कितने सालों पुराना इकट्ठा होता चला जा रहा है। अब इसे एक एक करके काटने में टाइम लगेगा, पहले धीरे धीरे पत्तियां झड़ेंगी। हाँ जी। शिवा जी, ये भी बताइए कि जैसे अभी हमारा वेबिनार में आपने बताया बहुत बढ़िया तरीके से, अभी इन जितने भी हम लोग हैं, तो अब जो क्लासेस आपकी होंगी वो कैसे कैसे होंगी और आप क्या क्या उसमें करवाएंगी, तो थोड़ा सा आप बता देंगे। बिकॉज 1 घंटा हो चुका हमारा और सबको पता लग चुका है कि योगा के बेनिफिट क्या क्या हैं योग के ना। जी देखिए तो सर, क्लासेस जो मेरी होती हैं 3 days a week भी होती हैं, 5 days a week भी होती हैं, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ, जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं क्लासेस उतने ज्यादा दिन करनी चाहिए, क्योंकि इसे एक कोर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो योग है वो एक लाइफस्टाइल है। आप इसे डेली करें वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आप कनेक्टेड रहेंगे। और यस मैम, फेस योगा भी अवेलेबल है। योगा के जितने फॉर्म्स हो सकते हैं, मेरे को जितना नॉलेज है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग आए जो सीखने के लिए आए और मैं और रिसर्च करती चली जाऊं। मेरे को जितना ज्ञान है ना, मैं जितना भी मैंने आज तक की लाइफ में सीखा है, मैं एक एक चीज सब कुछ आगे देने के लिए रेडी हूँ, आगे देती हूँ। जो अभी मेरे सेशंस चल रहे हैं, मैं कोई भी चीज अपने आप तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम चीज को बांटते हैं ना, वो चीज बढ़ती है। जब मैं एक चीज नॉलेज डिलीवर कर देती हूँ ना, फिर मुझे लगता है अच्छा अब मुझे और क्या सीखना है, तो मैं नेक्स्ट जोन पे जा पाती हूँ। तो मुझे बट अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, मैम भगवद गीता के अकॉर्डिंग योगा का जो मतलब होता है, दैट इज फॉर अ यूनियन, जो हमारा यूनियन होता है हायर सेल्फ से। और जो हम अभी बात कर रहे हैं उसका मतलब भी वही है, लेकिन वो यूनियन होगा कैसे, वो एक प्रोसेस है। वो जो प्रोसेस, हाँ जी मैम, कनेक्ट विद गॉड। गॉड तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं तो कह रही हूँ कि पहले पहले हम अपने आप से ही कनेक्ट कर लें, बहुत बड़ी बात है। गॉड तो बहुत ही अलग बात हो गई। हम अपने आप से इतना दूर हो चुके हैं, इतना दूर हो चुके हैं कि पता नहीं हम है कहाँ। हमें हमें यही नहीं पता है कि हम अपने आप को चिराग लेके भी ढूंढने निकलेंगे ना, हम खुद ही खो चुके हैं। क्योंकि हमें किसी ने बोला तुम ऐसे बन जाओ, हम वैसे बन गए। किसी ने बोला वैसे बन जाओ, हम वैसे बन गए। जिसने हमसे जो जो एक्सपेक्ट किया, हम वैसे वैसे बनते चले गए। और इस चक्कर में हम ये भूल गए कि हम क्या चाहते हैं। हमने इतनी फिल्म देखी, इतने सीरियल्स देखे, हमें लगा अच्छा वो सीरियल देख के मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, चलो डॉक्टर बनते हैं। ये बनना चाहिए, हम वो बनते हैं। हमारे सारे थॉट्स, हमारी सारा परसेप्शन, हमारा सारा बिहेवियर, सब कुछ इमिटेट किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है। हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। हमारा बोलने का स्टाइल, हमारा खाना पीना, उठना बैठने का स्टाइल कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी फैमिली मेंबर से मिलता है, क्योंकि हमने उन्हें ही बचपन से देख के कॉपी किया है। हमारे कहते हैं ना कि माँ बाप हमारे पहले गुरु होते हैं, तो हमने उन्हीं को कॉपी करके या फैमिली मेंबर्स को कॉपी करके चीजें सीखी हैं। तो हमारा खुद का कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा खुद का एक सिंगल थॉट भी नहीं है। कोई अगर ये बोल रहा है ना कि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, क्योंकि वो पता नहीं उसका मन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये पता है कि उसकी फैमिली में कोई ना कोई चाय पीता होगा और उसने चाय पीते हुए उसे देखा है और उसके वो पैटर्न में आ गया है चाय पीना। तो पहले जब हम योग में आते हैं ना, हम अपने सारे पैटर्न्स छोड़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे टैग्स हटना शुरू हो जाते हैं, पैटर्न्स हटना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये पैटर्न्स हटना शुरू होते हैं, जैसे हमने चादर लपेट रखी हो, वो चादर की कवरेज, जैसे द्रौपदी की साड़ी नहीं लपेटी जा रही हो, ऐसे इतने सारे कवरेज हमने लपेट रखे, इतने मुखौटे पहने हुए हैं। धीरे धीरे वो करके वो मुखौटे उतरना शुरू हो जाते हैं, तब पता चलता है हमारा असली चेहरा क्या है। उससे पहले तो हमें ये भी नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो हम वाकई में करना चाहते भी कि या नहीं कर चाहते हैं। हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो खाना पीना है। और आपको मैं एक बहुत अजीब सी बात बताऊंगी, आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे इतना पता चला है इस बात से कि इंसान कितना बेहोशी में जी रहा है। ये रिसर्च हुई है काफी टाइम पहले कि जब इंसान को भूख लगती है ना, वो पानी पीता है, और जब उसे प्यास लगती है तो वो खाना खाता है। मतलब इंसान इतना बेहोश है कि उसे यही नहीं पता कि उसे खाना खाना है या पानी पीना है। उसे अपने बारे में इतना तक नहीं पता। हमें 90% जब भी भूख लगती है हम पानी पी लेते हैं, जब भी प्यास लगती है और हम खाना खा लेते हैं। ये इसके ऊपर भी पूरी रिसर्च करी हुई है, आप लोग गूगल पे ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप जाके एक बार देखिएगा। उसका मूड वाला श्वास चल रहा होगा ना जब वो पानी पी लेता है। हाँ जी, कल ही मैडम ने बताया था कि जब मूड वाला श्वास चल रहा है, चल सो हाँ। पानी पीता है। तो मैम आज की डेट में ना लोग इतने भी अवेयर नहीं है कि वो सांस ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनको इतना भी नहीं पता है। बस ये है पता है कि अभी हमारा हाथ पैर चल रहे हैं, जिंदा है। मैडम एक बात तो मैंने ऑब्जर्व की है आप तीनों मैडम्स को,
जी आप और टैरो टैरो वाली मैम, आप और वो जो आई थी कल, जी श्वास वाली, जी। भाई इतने चमकते आप लोगों के चेहरे कि हद हो गई है, इतना ग्लो, इतना मैम आप भी मतलब। अपना चेहरा दिखाओ, मैं भी आपका चेहरा देखना चाहती हूँ अभी। अभी तो दिखाया था। मैम देखिए अरे वो एक साथ ये सबने ये ऑन कर सारा लिया था ना, तो ये सारा कमाल है योग का। योग कल वाली मैम भी योग का स्वर ये विज्ञान कर रही है, योग करती हैं, ये मैम भी करती हैं। जितना योग करोगे आप 60 साल की उम्र में 30 साल के लगोगे, ये बेनिफिट होता है। स्किन काफी खराब हो गई थी, तो अच्छा मैं मैं जब आपको योगा आपको ना मैं एक और चीज बताती हूँ। अभी मैं केदारनाथ जैसे होके आई, तो केदारनाथ होकर आई तो वहां पर मुझे एक अंकल मिले। ही वॉज 75 years old। वो पूरा ट्रैक करके ऊपर तक गए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस करते हैं योग की। सोचो 75 years के पर्सन, ठीक है, पूरा ट्रैक करके 25 किलोमीटर ऊपर गए हैं, 25 किलोमीटर नीचे आए हैं विदाउट स्टे, बिना रुके। मतलब कि एक रात रुके भी नहीं है, हम तो फिर भी रुके थे एक रात वहां पर। वो रुके भी नहीं है, नेक्स्ट वो आरती अटेंड करके वो सुबह वापस। मतलब आप ये सोचिए कि क्या हो जाता है, मतलब क्या बियॉन्ड आपकी बॉडी आप काम करने लग जाते हो। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सुनाने वाली हूँ, आपके गूज बम्स खड़े होंगे। तो ऐसा क्या होता है कि एक गुरु थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी माफी चाहती हूँ, उनका नाम मैं भूल गई हूँ। बहुत बड़े महर्षि थे, बहुत बड़े। तो वो उन्होंने क्या किया था, वो भी कोई योग के गुरु थे और बेसिकली वो ध्यान ज्यादा करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर इतना ज्यादा सेवा भाव था, इतना ज्यादा सेवा भाव था। आपके अंदर ये भाव भी ना ऐसे नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। ये भाव के पीछे आपकी बहुत जन्मों जन्मों की प्रैक्टिसेस होती हैं, जो योग साधना की प्रैक्टिसेस होती हैं। उससे पहले आपके अंदर भाव भी ओरिजिनल पैदा नहीं हो सकते। वो भी देखे दिखाए होते हैं कि अच्छा वो चैरिटी कर रहा था, हम भी चैरिटी कर देते हैं। तो ऐसे वाले भाव होते हैं। तो जो आपका आत्म भाव होता है वो अंदर से प्रकट होता है, वो पता नहीं कभी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये जो शरीर है, ये शरीर में भी मैं एक लिमिटेड एनर्जी में हूँ और मैं एक लिमिटेड जगह तक जा सकता हूँ, लिमिटेड लोगों की मदद कर सकता हूँ। क्योंकि वो एक शरीर से एक रीच तक ही तो जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शहर बदल देंगे, कंट्री चले जाएंगे, पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड तक तो नहीं पहुंच सकते ना। कितनी अर्थ है, पता नहीं कितने डायमेंशन है, क्या क्या है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकते थे लोगों की मदद करने के लिए। तो उन्होंने कॉन्शियसली अपना शरीर त्याग दिया, ये बोलकर कि मैं जब एनर्जी में आ जाऊंगा तो मैं ज्यादा लोगों तक रीच कर सकता हूँ सेवा करने के लिए। तो ये सोचिए, ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े लोग हैं जो इतना हमारे लिए, उन्होंने हम सबकी सेवा करने के लिए इतना समर्पण कर रखा है कि ऐसे पता नहीं कितने लोग क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है हमें इन सब के लिए 2 मिनट निकाल के रोज एक ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। जो साधक बैठ के हमारे लिए साधना कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए साधना कर रहे हैं, उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं है कि भाई उन्हें धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए। उन्हें क्या करना है, वो तो बेचारे खाना पीना सब कुछ छोड़ छाड़ के वैसे ही पहाड़ों पे बैठे हुए हैं। उन्हें तो कुछ वो भी नहीं चाहिए। वो सब किसके लिए कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो अवेयरनेस आए, हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस आए कि हम वापस अपने आप तक जुड़ पाए। और उन्हीं ऋषियों, उन्हीं लोगों की वजह से ये योग का जो माध्यम है हम तक पहुंच पाया है। तो अगर हम 1 मिनट सभी लोग कैमरास ऑन करके उनके लिए ग्रैटिट्यूड करें, धन्यवाद करें उन सभी गुरुओं का, उन सभी महर्षियों का, जिनकी वजह से हम तक ये चीजें आ पाई हैं, हम ये नॉलेज, या मैं आपको ये चीजें बता पा रही हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि ये वेबिनार हुआ है तो आपके तक नॉलेज आ रही है। कभी ना कभी आपके अंदर इच्छा रही होगी ये चीजें जानने के लिए कि मुझे इसके बारे में जानना है, ये चीजें आप तक पहुंची हैं। ऐसे कभी कुछ नहीं होता, कभी कोई किसी से ऐसे नहीं मिलता है, कभी कोई इंट्रैक्शन ऐसे नहीं होता है, कभी कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो एक बार हम 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन करते हैं, जाने से पहले हम एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड करते हैं, ठीक है? सर अलाउ है? क्यों मैम, व्हाई नॉट? ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट के लिए। बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, जो लेटे हैं तो लेटना चाहते हैं तो लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस लेंगे, पूरा पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट पूरा अंदर की तरफ। एक और गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। हर एक सांस के साथ उस ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें जिनकी वजह से आपको ये सांसें प्राप्त हुई हैं।
उन सभी गुरुओं का, पूरे आभा मंडल का, पूरे गुरु मंडला का धन्यवाद करें, जिनकी वजह से आपको ये योग, ये मेडिटेशन, ये अध्यात्म, ये साधनाओं का मार्ग आपको दिखाया जा रहा है। और अपना धन्यवाद करें सबसे पहले कि आप सभी लोग रिसीविंग स्टेट पर हैं और आप सभी लोग ये ज्ञान, आपने जो कुछ भी अभी तक सुना है उसे समेटने के लिए रेडी हो, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपना बहुत बहुत धन्यवाद करें कि आपने ये समय निकाला है प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए योग क्या है। और अपने आप को बहुत प्राउड फील करें कि आपने इतना टाइम दिया है एक बात को समझने के लिए। आपकी लाइफ की अब तक की जर्नी में आपको जिसने भी अध्यात्म की लाइन में या योग मार्ग में सपोर्ट किया, उन सभी गुरुओं का, सभी अनजान लोगों का धन्यवाद करें। अपने गुरुओं का धन्यवाद करें, अपने सभी स्कूल के टीचर्स का धन्यवाद करें जिनकी वजह से आप एजुकेटेड हुए हैं। अपने सभी परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको ये 1 घंटा फ्री रहने दिया है कि आप ये वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। हाथों को रब करें, चेहरे से लगाएं। थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी को कुछ भी पूछना है योगा के बारे में, आई एम ऑन टू इट। मैम थैंक यू वेरी मच। पहले तो धन्यवाद हमें आपका बोलना चाहिए बिकॉज इतना बढ़िया सेशन जो लिया आपने। और हम लोग वेबिनार मैंने बहुत सारे लिए हैं और बहुत सारे कोशिश भी कराए हैं। एक मिनट राशि जी, आप कैमरा अपना अनम्यूट कर लीजिए। इतने कोर्सेज कराए हैं, इतने वेबिनार्स हमारे हुए हैं, लेकिन जो एनर्जी आज के वेबिनार में मिली, बिकॉज मैं समझ पा रहा हूँ, मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, बिकॉज मैं भी योग करता हूँ और इस एज में आके भी आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, इतना काम करता हूँ, रात को 2-2 बजे तक हमारा काम होता है, सुबह से लेकर कंटिन्यू काम करता हूँ। वो एनर्जी योग से ही आती है। लेकिन जो व्याख्या योग की आपने करी वो अल्टीमेट थी। आपने जिस तरीके समझाया, इस कम उम्र में आपने इतना ज्ञान लिया। और मैं आप जितने भी लोग हैं हमारे सामने 22 लोग अभी हैं, तो इवा जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है योग के अंदर और काफी एक्सपीरियंस है, वो इनकी बातों से झलकता है। बिकॉज सर्टिफिकेट होना एक अलग बात होती है और बात करने से पता लग जाता है कि कितना एक्सपीरियंस होगा। आप लोगों को भी पता लगा होगा। तो हमारी क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं योगशाला, उसमें मंथली बेसिस पे हम लोग छोटे छोटे चार्ज होगा हमारा, थ्राइस ए वीक होगा और 5 डेज ए वीक होगा। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा और उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आपको लगता है कि ये चीज हमें करनी चाहिए तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बिकॉज ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, मिलते हैं लेकिन ऐसा गुरु कभी कभी मिलता है, इतना प्यारा सा, इतना चुलबुला सा गुरु मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। ये एक हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा हुआ है और पूरे 1 महीना आपके साथ मेहनत होगी, 5 डेज ए वीक और 3000 रुपीज रखे हैं, जो 5 दिन मतलब पूरा आप मान के चलो 4 हफ्ते पूरे लगेंगे उसमें। 22 क्लासेस होंगी तो 3000 रुपीज है। और अगर आप 3 दिन करते हैं, 3 दिन आप अपने आप करते हैं तो 1500 रुपये। टाइमिंग हमारा मॉर्निंग में रहेगा, अगर आप मॉर्निंग में करना चाहते हैं और थोड़ा सा खाली पेट करेंगे 10 बजे, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करें। इवनिंग में हमारा पेट खाली होता है, शाम को आप शाम को भी कर सकते हैं। तो 6 बजे का टाइम हमारा क्लासेस का रखा गया है, रात को नहीं रखा बिकॉज रात को फिर डिनर टाइम भी हो जाता है। तो अगर आपको लगता है ये चीज आपके लिए लाइफ में काम आ सकती है, क्योंकि हम कितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ले, अगर शरीर हमारा तंदुरुस्त नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे। मैं खुद रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी हीलर हूँ, मैं समझ पाता हूँ अपने आप को। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम लोग अभी हमारी तबीयत अच्छी नहीं है तो हम दूसरों की हीलिंग नहीं कर पाते, फिर हमें अपनी हीलिंग करनी पड़ती है पहले कभी कभी ना। तो अगर हम फिट रहेंगे तो एनर्जेटिक रहेंगे। और जैसे मैडम ने बोला, सब मैडमों के जितने भी हमारे टीचर्स आते हैं उनका चेहरे पे ग्लो रहता है। ग्लो इसलिए रहता है कि वो अपने ऊपर ये चीजें अप्लाई करती है, ठीक है ना। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको। और अगर आपको लगता है, आप सब लोग हमारे ग्रुप से ही होंगे,
और ग्रुप में भी ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, अभी यूट्यूब पे भी लोग आते हैं, और हम एक बैच बनाएंगे, जिसको जो सूट करता है उसी हिसाब से हम इसका बैच बनाएंगे। अमाउंट ज्यादा नहीं है, 3-4 हजार रुपए तो अभी देखिए वैसे भी देते हैं। आप भी कहीं ना कहीं योग करने या एक्सरसाइज करने जाते होंगे, वहां भी देते हैं, लेकिन घर बैठे एक इतना बढ़िया मेंटर के थ्रू, बिकॉज इसके योग के साथ साथ आपको डाइट प्लान भी मिलेगा, और ऐसे ऐसे मुद्राज मिलेंगे, ऐसे ऐसे योग मिलेंगे कि जो शायद हम लोगों ने सुना भी ना हो। तो राइट ईवा जी, तो थैंक यू वेरी मच, और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच में एक यंगेस्ट अभी तक के जो फैकल्टी है, जो टीचर आई हैं, गुरु आए हैं हमारे, प्रणाम करता हूं मैं ईवा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सब जितने भी लोग बैठे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।